हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास हमारी सामान्य हिंदी की क्लास है, जहां हम सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। चाहे आप हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हों या फिर समूह गौ से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हों, तो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते ही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि सा के प्रयोग से किस प्रकार के विशेषण का बोध होता है। विशेषण का कौन सा प्रकार हमें यहाँ पर पता चलता है अगर सा का प्रयोग हुआ है। जैसे आपके पास मान लीजिए एक सेंटेंस है कि वह वह फूल वह फूल सा सुंदर है, या वह फूल सी सुंदर है। आपका सा या सी कुछ भी है, तो यह हमें किस चीज़ का बोध करा रहा है, आपको यह बताना है। किस प्रकार का विशेषण होगा। तो इसमें देखिए सुंदरता की फूल से तुलना की गई है, उसकी सुंदरता की, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सा के प्रयोग से हमें कैसे विशेषण का बोध होता है, जो कि तुलनात्मक विशेषण का बोध होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द है। जो अश्व है इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, इनमें से कौन सा है जो अश्व का पर्यायवाची है, वह बताना है। देखिए दिनकर तो यहाँ पर सूरज का पर्यायवाची है, सुरपति है इंद्र का पर्यायवाची, और अनंत है, यह किसका पर्यायवाची है, अनंत, यह है आकाश का पर्यायवाची। अब आपके पास केवल एक ऑप्शन बचता है जो है घोटक, यह किसका, अश्व का पर्यायवाची होता है। कितनी बार हमें ऐसे होते हैं ना कि मिलते जुलते पर्यायवाची दिया, तो हमें क्या करना है कि अगर आपको उसका पर्याय पता नहीं है, तो अगले जो 3 ऑप्शन हैं, आप उन 3 ऑप्शन को देखिए कि वो किसके पर्यायवाची हैं, इससे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अश्व के जो पर्यायवाची वो होते हैं, हाई होता है, तुरंग होता है। ठीक है, हाई, तुरंग, घोटक, ये इसके पर्यायवाची होते हैं अश्व के। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको वह शब्द बताना है जो कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, नहीं वाले को बताना है। पहला है सागर, रत्नाकर, नीरद और जलधि। तो कौन सा है जो कि सागर का पर्यायवाची नहीं है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीरद। जो नीरद है यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। नीरद किसका पर्यायवाची होता है, इसे आप कमेंट में लिखिएगा कि नीरद किसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सागर समुद्र का होता है, रत्नाकर का मतलब भी सागर होता है, और जलधि का मतलब भी सागर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है वह बताना है। गणपति, करिवरवदन, चंद्रचूर्ण और विनायक। कौन सा इसके लिए राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रचूर्ण, क्योंकि चंद्रचूर्ण किसका पर्यायवाची होता है, शिव का। ठीक है, चंद्रचूर्ण जो है वह शिव का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार अब चंद्रचूर्ण शिव का पर्यायवाची है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो गया, चंद्रचूर्ण। इसके अतिरिक्त जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं यह गणेश के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो नहीं है वह आपको बताना है, बादल का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन देखे दिए गए हैं आपको, और इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मरकट। बादल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है, मरकट। मरकट किसका पर्यायवाची होता है, बंदर का। ठीक है, बंदर को मरकट बोलते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्र, जीमूत और वारिद, ये सारे बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, बादल के। तो इसमें जो नहीं है वह कौन सा है, मरकट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं वाला बताना है। महाश्वेता, वीणापाणी, हंसवाहिनी, सिंहस्ता। क्या इसके लिए राइट आंसर होगा, बताना है आपको।
ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, सिंहस्ता। यह जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। इसके अतिरिक्त महाश्वेता भी है, वीणा पाणी भी है और हंस वाहिनी भी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, गोटी लाल होना मुहावरे का अर्थ है। गोटी लाल होना जो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाभ होना। निःशंक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है निःशंक में? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो निःशंक में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। निरसंक निर उपसर्ग है इसमें निःशंक में। ये कुछ कंफ्यूजिंग भी है, शायद आपको इसमें निह भी समझ में आ सकता है, लेकिन इसका मैंने थोड़ा सर्च किया इसके लिए, मतलब कि एक अच्छी बुक से भी देखा है इसे, दृष्टि आईएएस वाले में और हृदय बाहरी वाले में, क्योंकि निर का अर्थ बिना या बाहर होता है। तो अगर हम इसका अर्थ देखेंगे तो निर ही होगा, कि मतलब शक के बिना या शक के बाहर। निर का अर्थ होता है बिना, ठीक है, बिना। तो निःशंक का अर्थ होता है, निःशंक मतलब बिना किसी शंका के, शंक मतलब शंका, तो बिना किसी शंका के लिए इसमें उपसर्ग निर ही सही होगा। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाप का अर्थ है, चाप का अर्थ है, चाप का अर्थ बताना है कि चाप का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसके लिए और राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनुष। चाप का अर्थ होता है धनुष, अर्थात कि धनुष का पर्यायवाची शब्द भी आप इसे कह सकते हैं। चाप जो है वह धनुष का पर्यायवाची शब्द है। चिरायु का उपसर्ग है। चिरायु में उपसर्ग बताना है कि क्या इसमें उपसर्ग होगा। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, चिर। चिर धन आयु बराबर चिरायु। अगला है, लिखत का प्रत्यय है। लिखत में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय अलग करने के लिए हमें उसकी मूल धातु अलग करनी होती है कि मूल धातु उसमें क्या है, तभी प्रत्यय का पता चलता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। जैसे इसमें लिखना है, इसकी मूल धातु लिख धन अत बराबर लिखत, ठीक है, लिख धन अत बराबर लिखत। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? अत प्रत्यय हो गया। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। आगे है क्वेश्चन, पवित्र का संधि विच्छेद है। पवित्र में कौन सा संधि विच्छेद होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पो धन इत्र बराबर पवित्र। एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, कौन सा इसका सही संधि विच्छेद है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक धन एक बराबर एक एक, एक धन एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? कौन सी वर्तनी है जो कि अशुद्ध है, अर्थात कि जो गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैलाश। कैलाश, कैलाश अशुद्ध वर्तनी है। कैलाश श होता है, कैलाश, कैलाश। कन्या, कन्या, कन्हैया, कर्म, ये सारी ही वर्तनी शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द चंचल का अनेकार्थक नहीं है? चंचल का अनेकार्थक, अनेकार्थक क्या होते हैं? शब्द एक होता है और उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो इसमें कौन सा है जो कि इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है, वह बताना है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। घेरा इसके अनेकार्थक के अंतर्गत नहीं आता है। चंचला, चंचला का मतलब लक्ष्मी भी होता है, बिजली को भी कहा जाता है और चंचल स्त्री को भी कहा जाता है। ये सारे इसके अनेकार्थक हैं। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो यूजफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। सामान्य हिंदी के क्वेश्चन की भी बराबर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप किसी भी प्रकार की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 10 या 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सामान्य हिंदी से आते ही आते हैं और वो इसी प्रकार के शब्द होते हैं, कहीं पर्यायवाची, कहीं अनेकार्थक, कहीं विलोम, कहीं युग्म शब्द भी पूछे जाते हैं।
तो डेली इस प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।